जी ने देखा क्या? कहा देखा यहाँ पर कि मृत्यु लोक के सकल जन हैं युत कलेश अनंत। मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, अपने नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं। जब इतना नारद जी देखे तो नारद जी से रहा नहीं गया और नारद जी ने क्या किया? सीधा हरि का गुणगान करते हुए कहाँ पहुँचे? कहा वैकुंठ धाम क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान श्री हरि विराजमान है। आज वहां पर पहुंच करके नारद जी भगवान को देखते हैं तो भगवान के हाथों में क्रम से शंख चक्र गदा पद्य तथा कंठ में वनमाला शोभा पा रही है। आज भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हैं। आज भगवान को देख करके भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप वाणी और मन से परे हैं, आपको साष्टांग दंडोत है, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्तियां अनंत है। हे प्रभु, आप सत रज तम तीनों प्रकार की आत्मा एवं संपूर्ण प्राणियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। आज इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री हरि का। और जब इस प्रकार स्तुति को भगवान श्री हरि ने श्रवण किया तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आप बताइए कि आपका वैकुंठ लोक में किस लिए पदार्पण हुआ है। तब नारद जी कह पड़ते हैं कि मृत्यु लोक के सकल जन हैं युत कलेश अनंत, कहीं उपाय से मुक्त हो मोसो कहूँ भगवंत। कहा मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं। इसलिए हे भगवान, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिस उपाय से उन सभी मनुष्यों का दुख दूर हो जाए। आज जब इतना भगवान श्री हरि ने सुना तब कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, अगर आप जानना ही चाहते हो तो वह उत्तम पवित्र व्रत है भगवान सत्यनारायण का। और जो भी जीव इस भगवान सत्यनारायण के उत्तम और पवित्र व्रत को भक्ति और श्रद्धा के साथ करेगा, वह निश्चय ही सब दुखों से दुखित हो जाएगा, सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। जब इतना देव ऋषि नारद जी ने सुना तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधि है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के इस उत्तम और पवित्र व्रत को किया जा सकता है। कहा सायंकाल के समय में दूध दही घी गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित करके, और इसके अभाव में अगर गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा और गुड़ मिला करके चूर्ण बनावे, दूध दही घी केले का फल, कदली फल जिसे हम लोग कहते हैं, कहा कदली फल, समस्त भक्षण योग सामग्रियों को एकत्र करके यथोचित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें। और कहा इस प्रकार जो भी जीव भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है वह निश्चय ही जो बंधन में बंधा हुआ होता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, जो भय में फंसा होता है वो भय से छूट जाता है, जो संतानहीन होता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बताया कि सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला ये भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम और पवित्र व्रत है। इसलिए हे देव ऋषि नारद, इससे सरल उपाय इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। एते श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।